हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस सीएसई पर। प्रेजेंटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर प्रेसिडेंट। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रेसिडेंट के बारे में, सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस मोर अबाउट आवर प्रेसिडेंट। सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 5, सो एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की। नाउ अब आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 सेज दैट देयर मस्ट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 53 डिफाइन करता है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को एंड सेज दैट ही इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. गॉट इट? नाउ another one is that he is the supreme commander of armed force according to article 53 and article 55. What does it define? Article 54 defines that there is a provision for the election of president. And आर्टिकल 55 डिफाइन करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ये सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 55 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन वॉच previous video too. Now today we will discuss from article 56 to article 60. So dear friends, article 56 define करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. गॉट इट? सो हमारे प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है? सो इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 ईयर. 5 years. Got it? So president can resign at any time by addressing a written resignation to vice president. Got it? Now अब क्या होता है ना कि जब हमारे प्रेसिडेंट साहब रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देते हैं और सब रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब को. किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट साहब. जब उनको वो रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं तब यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी होगी, दैट इज़ कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने दिया हुआ है उसको वो कम्युनिकेट करें टू द लोकसभा. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की. नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिकल 57 की. आर्टिकल 57 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर री इलेक्टेबल पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस. गॉट इट? प्रेसिडेंट साहब हैं वो री एलिजिबल हो सकते हैं फॉर द सेम ऑफिस फॉर एनी टाइम. ठीक है, मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट साहब कभी भी फिर से री इलेक्ट होकर के आ सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स. कितनी बार भी आ सकते हैं. बट इन यूएसए ओनली 2 times, मीन्स प्रेसिडेंट कैन elect ओनली फॉर द 2 time. नाउ अब आते हैं हम आर्टिकल 58 में. नाउ अब आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 डिफाइन करता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. सो इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है? इनकी क्वालिफिकेशन होती है 35 LOC. 35 एज होनी चाहिए एंड अबव. 35 एज होनी चाहिए, 35 एज एंड अबव. ठीक है. L4 मीन्स इनके पास सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है. एंड O इंडिकेट दैट he should not hold any office of profit. And C indicate that he must be a citizen of India. Got it? So ये इनकी थी qualification for election as president. Now come in article 59. अब देखिए आर्टिकल 59 क्या डिफाइन करता है. आर्टिकल 59 डिफाइन करता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस. अब प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशंस को डिफाइन करता है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. नाउ क्या कहता है? कहता है कि प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अ मेंबर. ठीक है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. मीन्स ना वो लोकसभा के मेंबर होना चाहिए ना वो राज्यसभा के मेंबर होना चाहिए जब उन्होंने ऑफिस को संभालना है. ठीक है. नेक्स्ट, और इनको स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स भी नहीं होना चाहिए. स्टेट लेजिस्लेटिव. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट हम क्या है?
Next point है, he should not hold any office of profit. Got it? And another, अब देखिए क्या है. Now he is entitled for emolument and allowance that is described by the parliament. Got it? Now, अभी क्या करना है कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ये ऑफिशियल रेजिडेंस इनका क्या होगा, राष्ट्रपति भवन होगा. और राष्ट्रपति भवन हमारा कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में. गॉट इट? सो इनको इसका पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये आराम से रह सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी रेंट. दे कैन स्टे ओवर देयर while in position of working as a president. Now, come over here. Next point is that immune. What does it mean, immune? Immune means कि उनको सारी चीज़ों से छूट है. अब किस चीज़ों से छूट है, चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग हिज ऑफिस टाइम, जब से इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया होगा, तब से इनके ऊपर एनी क्रिमिनल, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी. गॉट इट? इम्यून मतलब होता है छूट है. और किससे छूट है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग से. और कब छूट है? जब वो ड्यूरिंग हिज ऑफिस ऑफ टर्म. ठीक है ना? जब इनके ऑफिस ऑफ टर्म से है तो उस टाइम इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है. गॉट इट? नाउ अनदर वन इज नो इम्यून. मीन्स कोई छूट नहीं है, कोई भी छूट नहीं है. किस केस में? सिविल प्रोसीडिंग में. गॉट इट? नाउ अब क्या होता है ना कि सिविल प्रोसीडिंग डायरेक्टली जाकर के इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लग सकते हैं. ठीक है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको ना पहले, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट हैं और ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर आर्म्ड फोर्स. तो इसलिए इनको क्या करना होता है कि 2 मंथ पहले इनको 2 मंथ की नोटिस दे दी जाती है. एंड आफ्टरवर्ड नोटिस मिलने के बाद इनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है. गॉट इट? सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर व्हाट? फॉर द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस. गॉट इट? नाउ अब हम आते हैं प्रेसिडेंट के ओथ पर, which is really very necessary, which you have to know that in Article 60 defines that oath of president. अब देखिए, आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, जब हम प्रेसिडेंट के ओथ की बात कर ही रहे हैं तब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया only 3 offices. Got it? Only 3 offices. Only 3 offices whose oath. Only 3 offices whose oaths are mentioned in Article of Constitution. Got it? तो ये ऑफिसेस कौन कौन सी? अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट, आप यहाँ पे समझ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे. ठीक है ना? जिनकी ओथ मेंशन है आर्टिकल 69 में. ठीक है? एंड हमारे गवर्नर, जिनकी ओथ मेंशन है आर्टिकल 159 में. ठीक है ना? अब मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि ओनली ये 3 पोजीशंस ऑफ ऑफिस इन इंडिया ऐसी हैं जिनकी ओथ आर्टिकल में मेंशन है. एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर मेंशन इन शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. गॉट इट? ये आपको पता ही होना चाहिए. नाउ अब रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी. कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी. आप चाहे तो राइट कर लीजिए, मैं लिख देती हूँ हमारे प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी. ठीक है? अब इन्होंने रिसेंटली एज अ प्रेसिडेंट ओथ लिया है. अब इनको ओथ कौन दिलाता है ये भी आपको पता होना चाहिए. देखिए, इनको ये ओथ एडमिनिस्टर करते हैं बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर इन केस ही इज एब्सेंट,
अपसेट, ठीक है। तब क्या करना होगा, तब जो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि ओनली 3 ऑफिस ऑफिस इन इंडिया हुज आर्टिकल आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रेस्ट ऑफ ऑल ऑफिस है उसमें क्या करना होता है ना कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब के ओथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे जरूर इतना लिखा हुआ है कि ही विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गॉट इट नाउ। सो इसलिए जो अनदर 2 हैं ये भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे एंड डिफेंड करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। लेकिन रेस्ट ऑफ ऑल लाइक हमारे पीएम हो गए एंड एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गए, दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए इनके जो आर्टिकल्स है इनकी ओथ और आर्टिकल में मेंशन नहीं है, इनकी ओथ मेंशन है इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब इतना कुछ हम लोग जान ही चुके हैं तो हमारी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डू यू हैव आइडिया? तो मैं बताती हूँ, जगदीप धनखड़, हिंदी में धनखड़ कहते हैं और इंग्लिश में धनखड़, ठीक है। सो डियर्स, अभी हम लोग ने ओथ एंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस पढ़ा है इस मतलब कि इस लेक्चर में। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या होगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वे ऑफ लर्निंग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। थैंक यू।